श्रीमद् भागवत जी में सर्वप्रथम श्री व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। कि सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अत्यंत सुंदर यह श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ में श्री व्यास जी महाराज मंगलाचरण प्रभु की स्तुति प्रभु की वंदना कर श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ करते हैं। लेकिन यह मंत्र, यह श्लोक, यह मंगलाचरण का जो यह मंत्र है ना, जो यह श्लोक है ना, यह कोई कम महत्व वाला नहीं है। इस मंगलाचरण के श्लोक में, मंत्र में श्री व्यास जी महाराज ने सर्वत्र समाहित कर दिया। इस एक मंत्र, एक श्लोक के अंदर श्री व्यास जी महाराज ने सब कुछ समाहित कर दिया। जैसे कि सबसे पहले क्या बताते हैं कि सच्चिदानंद रूपा, प्रभु का रूप कैसा है, प्रभु का स्वरूप कैसा है, बोले सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। आइए थोड़ा प्रभु के इस रूप, इस स्वरूप की गहराई में चलते हैं। तो प्रभु के इस नाम का विच्छेद करते हैं, बनता है सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद। अच्छा आप देखिए, सत्य किसे कहते हैं, चित का मतलब क्या है, और आनंद, आनंद का मायने क्या है। सत्य, सत्य कहते हैं सत्य को, सत्य। अच्छा, सत्य का मतलब क्या होता है, सत्य किसे कहते हैं, जो था, है और रहेगा, उसे सत्य कहते हैं। जो था, है और रहेगा, उसे सत्य कहते हैं। और वह कोई और नहीं, वह तो साक्षात परमपिता परमात्मा है, जो कभी जाते नहीं, कभी आते नहीं, उनका कभी जन्म नहीं होता, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। हम कल नहीं थे, आज हैं और कल नहीं रहेंगे, लेकिन ईश्वर भगवान तो सर्वत्र और सर्वदा रहते हैं।
सर्वत्र सर्वदा विराजमान रहते हैं। वे कहीं जाते थोड़ी हैं, वे कहीं से आते थोड़ी हैं। सत्य था, है और रहेगा, उसे कहते हैं सत्य। अच्छा, अब दूसरा शब्द बताते हैं चित्त। चित्त का मतलब, चित्त का मतलब प्रकाश। प्रकाश, भगवान ईश्वर प्रकाश स्वरूप भी हैं, प्रकाश स्वरूप भी हैं। ईश्वर के पास में, भगवान के पास में अंधेरा थोड़ी होता है, वो तो प्रकाश स्वरूप है। अंतिम में क्या शब्द आता है? आनंद। अच्छा, आनंद किसे कहते हैं? आनंद का मतलब क्या है? हमने यह वस्तु खाई, हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। हम कहीं घूमने गए, हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। उसे आनंद नहीं कहते, क्योंकि जो क्षणिक सुख होता है ना, वह आनंद नहीं होता। क्षणिक सुख आनंद नहीं होता। आनंद शब्द का मायने हैं जो स्थायी है, अस्थायी नहीं कि कुछ समय के लिए आपको अच्छा लगा और फिर उसे नहीं कहते आनंद। आनंद उसे कहते हैं जो स्थायी होता है। और आनंद का मतलब है, आनंद का मायने है साक्षात ईश्वर, साक्षात भगवान, साक्षात। जैसे कि हमारे प्रभु श्री राम जी का जन्म होता है तो अयोध्यावासी समस्त भक्त नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं और कहते हैं ना कि अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो। और जब हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार होता है तो समस्त भक्त आनंद लेते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। क्या कहा? नंद घर आनंद भयो, अवध घर आनंद भयो। अरे वहां आनंद ने थोड़ी जन्म लिया है? वहां तो भगवान श्री राम ने जन्म लिया। तो वहां ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो ऐसे बोलना चाहिए था अवध घर राम जी भयो या अवध घर राघव जी भयो, जय राजा राम की। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर कहना चाहिए था।